वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एकेशिया लिमिटेड और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 एकेशिया लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग लीज एग्रीमेंट्स। तो पहला एग्रीमेंट हमारे पास है, प्लांट विद a fair value of rupees 275,000 was leased under an agreement which requires Acacia Limited to make annual payments of 78250 on 1st April each year. Commencing on 1st April 2015 for 4 years। तो टोटल 4 years की लीज टर्म हमारे पास आ गई। पेमेंट जो है वो एडवांस में हो रही हैं और पेमेंट्स एनुअल जो हैं 78250 की हैं। आफ्टर द 4 years केशिया लिमिटेड हैज़ द ऑप्शन टू कंटिन्यू टू लीज द प्लांट एट अ नॉमिनल रेंट, बिल्कुल मामूली रेंट पर उनको मजीद ये प्लांट मिल सकता है फॉर अ फर्दर 3 years एंड इज लाइकली टू डू सो एज द एसेट हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years। The present value of lease payment is 272,850। Acacia Limited is responsible for ensuring and maintaining the plant during the period of the lease। तो ये बेसिकली इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इससे रिलेटेड जो इनके पास रिस्क है वो लेसी का है और लेसी को इसको अपनी ओनरशिप के तौर पर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। IFRS 16 की जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करने की, वो भी यही है। फिर सेकंड पार्ट है, office equipment with a fair value of rupees 24,000 was leased under a non-cancelable agreement which requires Acacia Limited to make annual payments of rupees 6,000 on 1st April each year, commencing on 1st April 2015 for 3 years. The lessor remains responsible for ensuring and maintaining the equipment during the period of the lease. The equipment has an estimated useful life of 10 years. The present value of the lease payment is 16,415। This lease is considered low value item lease by Acacia Limited। तो लो वैल्यू आइटम लीज अगर इसे वो कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अंदर तो हमें फिर जो है नॉर्मल लीज अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और इसे हम सिंपल लीज रेंटल अकाउंटिंग के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैशिया लिमिटेड एलोकेट्स फाइनेंस चार्जेस ऑन एन एक्चुअरियल बेसिस। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। प्रिपेयर ऑल रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम Acacia लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, यानी जब लीज को स्टार्ट किए हुए 1 साल हो चुका होगा। तो हम पहले जो है अपने आंसर की तरफ चलते हैं और फॉर्मेट से रिलेटेड चीज़ें डेवलप करते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे अकेशिया लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स 31st March 2016 के लिए और रुपीज़ में फिगर्स को लिखेंगे। अब जो हमारे रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं उसमें हमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस को मेंशन करना होता है। इसके अलावा एक लो वैल्यू आइटम की लीज़ है तो उसको हम उसका रेंटल एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। तो उसका फॉर्मेट हम बना लेंगे। इसमें हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स के अंदर राइट ऑफ यूज एसेट शो करेंगे। उसके बाद जो लीज लाइबिलिटी होगी उसको नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज के पोर्शन के अंदर शो किया जाएगा। देन इससे रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें हम नोट्स भी बना लेंगे और नोट्स में जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर न्यूमेरिकल होता है हमारे पास वो होता है कि हमने मैच्योरिटी एनालिसिस देना होता है, तो उसको भी हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे। तो इस सब के लिए हमें एक सबसे पहले वर्किंग डेवलप करनी पड़ेगी और उस वर्किंग की तरफ चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स गिवन है 272,850। तो हम जब वर्किंग डेवलप करेंगे तो लीज शेड्यूल बनेगा जो कि पेमेंट इन एडवांस है। इसके कॉलम्स हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहले हम पेमेंट डेट लेंगे, देन ओपनिंग बैलेंस, देन पेमेंट क्योंकि पहले हो रही है तो फिर पेमेंट का कॉलम पहले बनेगा। उसके बाद हम नेट बैलेंस निकाल लेंगे जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 10% का रेट गिवन है, एंड क्लोजिंग बैलेंस।
तो फर्स्ट डेट हमारे पास 1 अप्रैल 2015 है और ओपनिंग प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 272850। पेमेंट जो हो रही है हमारी वो भी हमें गिवन है, वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। 78250 की एनुअल पेमेंट है। तो जब ओपनिंग बैलेंस में एडवांस में पेमेंट कर देंगे तो आपका जो नेट लाइबिलिटी बाकी बच जाएगी दैट वुड बी 194600। इस पे 10% इंटरेस्ट लेंगे 19460 और इंटरेस्ट ऐड करके जो हमारा टोटल बैलेंस बन जाएगा दैट वुड बी 214060। नेक्स्ट ईयर में एक साल आगे तक हम इसलिए जा रहे हैं ताकि करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी को फाइंड आउट कर सकें। अदरवाइज जो 2015 के एंड पर हमारी टोटल लाइबिलिटी है वो हमें मालूम हो चुकी है। तो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2016 को पेमेंट होनी है। जो ओपनिंग बैलेंस है वो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल होगा। पेमेंट वंस अगेन सेम रिकॉर्ड होगी और हमारे पास नेट बैलेंस आ जाएगा 135810 पेमेंट करने के बाद। तो हमारे लिए इसमें अब कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो है इंटरेस्ट 19460। तो इस इंटरेस्ट को हम अपने आंसर में मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करने के बाद कि हमारा नेक्स्ट ईयर में जो बैलेंस होगा बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से ड्यू होना शुरू होगा, तो अभी वो ड्यू नहीं हुआ, तो वो जो हमारा नेक्स्ट ईयर का नॉन करंट लाइबिलिटी का बैलेंस होगा वो क्या होगा, तो दैट इज 135810। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में 135810। देन हम करंट लाइबिलिटी का बैलेंस निकालना चाहते हैं, तो हमें जब क्लोजिंग बैलेंस टोटल पता है तो टोटल और नॉन करंट लाइबिलिटी के बैलेंस के डिफरेंस को हम जब देखेंगे तो वो हमें करंट लाइबिलिटी का बैलेंस मिल जाएगा। दैट इज 78250। इसके बाद हम इस पॉइंट पर आते हैं कि जितने की लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि कोई अदरवाइज जो है अमाउंट्स पे नहीं हुई, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग नहीं है, तो इतने का ही हमारा जो है राइट ऑफ यूज़ एसेट भी रिकॉर्ड होगा। अब राइट ऑफ यूज़ एसेट हमारा 272850 का रिकॉर्ड होना है और इस पर 6 ईयर्स के हिसाब से, क्योंकि यूज़फुल लाइफ 6 ईयर्स की है और यहाँ पर हमने लीज टर्म से आगे जाकर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ है कि आप जो उसको एसेट को 6 ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लीज टर्म 4 ईयर्स है। बट साथ ही क्योंकि आगे जो रेंटल्स हैं वो नॉमिनल हैं और इसका मतलब है कि ये लाइकली है कि लीज़ कंटिन्यू हो जाएगी नॉमिनल रेंट पर बिल्कुल मामूली पैसे देकर, तो एसेट जो है 4 ईयर्स के बाद भी एकेशिया लिमिटेड के पास होगा और वो उसको 4 ईयर्स से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और वो अगर 6 ईयर्स यूज़ करना चाहते हैं तो फिर डेप्रिसिएशन 6 ईयर्स पर चार्ज की जाएगी। सो इस बेसिस पर हम इसकी डेप्रिसिएशन ओवर 6 ईयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 272850 डिवाइड बाय 6 ईयर्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45475। राइट ऑफ यूज़ एसेट की अमाउंट में से हम ये डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो हमारे पास राइट ऑफ यूज़ एसेट की नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी 227375। तो ये हमारे कुछ एक्सट्रैक्ट्स पूरे हो गए जिनका बेसिकली ताल्लुक जो है हमारे पार्ट 1 से था। पार्ट 1 के अंदर हमारा मेचोरिटी एनालिसिस भी बनेगा। मेचोरिटी एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारी जो टोटल पेमेंट्स हैं वो कितनी होनी है, तो हमारी 4 पेमेंट्स होनी है जिनमें से एक हो चुकी है और 3 पेमेंट्स बाकी हैं और एक पेमेंट 78250 की है। तो मेचोरिटी एनालिसिस में हम लेस देन 1 ईयर और 2 to 5 ईयर्स ये वाला सिंपल मॉडल यूज़ कर लेते हैं। आप हर साल का अलग भी लिख सकते हैं 5 ईयर्स तक, और 2 to 5 ईयर्स की एक कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं विद इन 1 ईयर जो हमने पेमेंट करनी है वो है 78250 की, और 2 to 5 ईयर्स में हमारी 2 पेमेंट्स होंगी क्योंकि हमारी टोटल 4 पेमेंट्स हैं, एक हो चुकी है, एक 1 ईयर में होनी है और 2 to 5 ईयर्स में रिमेनिंग 2 होंगी। तो 7250 इंटू 2 ईयर्स दैट वुड बी 156500, और इनका हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास जो अनडिस्काउंटेड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स हमने लीज में करनी है वो आ जाएंगी, दैट इज 234750।
तो ये हमारा मैच्योरिटी एनालिसिस का भी नोट बन जाएगा। तो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट जो हमने मीट कर ली। और उसके बाद जो है हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो इसको क्योंकि लो वैल्यू आइटम की लीज कंसीडर करना है और एनुअल पेमेंट 6000 की दी हुई है, और स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर की जो टोटल एक्सपेंस बनता है पूरा साल ही है तो वो भी 6000 ही बनता है, तो हमें ये 6000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। सो बेसिकली वी वुड डील इट एज अ लो वैल्यू आइटम लीज और इसको हम एक्सपेंस बना देंगे 6000। तो हमारे आंसर में प्रॉफिट और लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस और लो वैल्यू आइटम का लीज रेंटल एक्सपेंस शो हो जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज़ जो रेलिवेंट आइटम है लीज से रिलेटेड वो शो होंगे, और नोट्स के अंदर हम मेच्योरिटी एनालिसिस शो करेंगे उस लीज का जिसकी हमने नॉर्मल अकाउंटिंग की है एज पर IFRS 16। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड वर्किंग जो है इसमें हमें पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 साल आगे तक की बना लें ताकि करंट एंड नॉन करंट को आइडेंटिफाई कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।